Hello, welcome to our channel. In this video, we are going to prove that root 2 and root 3 are irrational. पहले हमें रूट 2 को प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम उसका बिल्कुल उल्टा अज्यूम कर लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो उसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में, जहाँ पर वेयर q जो है वो 0 के बराबर नहीं है एंड p एंड q जो हैं वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मतलब होता है उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 2, p अपॉन क्यू को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहाँ इस क्यू स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो वो हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो 2 है वो p स्क्वायर का एक फैक्टर है क्योंकि वो उससे डिवाइड हो रहा है जाके। तो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर एक नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। यानी यहाँ पे 2 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 p का भी फैक्टर होगा। मैं लिख देता हूँ 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ p। तो अब हम p को हमें पता है उसका एक 2 फैक्टर है तो हम p को लिख सकते हैं 2 इंटू सम नंबर कुछ भी, 2 इंटू m मान लो। m क्या है यहाँ पे, m है, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया p इसके बराबर है। हमें ऊपर p स्क्वायर की वैल्यू पता है तो यहाँ पे हम p स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं 2q स्क्वायर। अब इस साइड को भी स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि लेफ़्ट में हमने स्क्वायर करा है तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। अब हम यहाँ से q स्क्वायर की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 2m स्क्वायर। अब हमें यहाँ से फिर से एक बात पता चली है कि जो q2 है वो q स्क्वायर का भी फैक्टर है। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। और हमने ऊपर भी देखा एक नंबर किसी और नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ q। अब हम क्या करते हैं, इस पूरी को अपनी स्टेटमेंट 1 मान लेते हैं, इस पूरे को स्टेटमेंट सेकंड। अब यहाँ बाय स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो p और q हैं उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2, तो वो लिख लेते हैं p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ हमने शुरुआत में अज्यूम करा था कि जो p एंड q हैं वो को प्राइम्स हैं, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि p एंड q का एक कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है उनका। तो हम लिखते हैं सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our false assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई है क्योंकि हमने जो शुरुआत में अज्यूम करा था कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है वो गलत है। देयरफॉर
रूट 2 इज इरेशनल, अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही होगा, हैंस प्रूव्ड। तो अब हम रूट 3 को प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये भी बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होगा, हम यहाँ पे बिल्कुल उससे उल्टा अज्यूम कर लेंगे कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है। अब वो रेशनल नंबर है तो रूट 3 को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q बराबर नहीं है 0 के, एंड जो p एंड q हैं वो को प्राइम्स हैं। को प्राइम्स का मतलब होता है कि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो हम लिखते हैं 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब हम यहाँ से q को उधर ले जाते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से आ रहा है कि जो 3 है वो p से जाके डिवाइड हो रहा है, तो 3p स्क्वायर का फैक्टर होगा, p स्क्वायर से जाके डिवाइड हो रहा है क्योंकि वो, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। और ये p स्क्वायर का फैक्टर है, हमने पहले भी देखा था, अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। तो 3 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ p, ठीक है, p का भी फैक्टर होगा। तो अब हम यहाँ पे p को लिख सकते हैं कि p3 उसका फैक्टर है, तो 3 इंटू समथिंग, यहाँ हम m ले लेते हैं, m क्या है, m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। अब हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास p की वैल्यू ये है, तो अब p स्क्वायर इसके बराबर है, तो अभी हम यहाँ p स्क्वायर लिखते हैं, p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है, p की वैल्यू ये है तो हम इस पूरे का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, 3m का स्क्वायर होगा 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर। अब यहाँ पर q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3m स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे फिर से आ रहा है कि 3 जो है, 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, 3 will also be a factor of q। हमारे पास ये आया। अब हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ये है हमारी इक्वेशन 2। तो बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि p और q हैं, उनका एक और कॉमन फैक्टर भी है, 1, और उनका एक कॉमन फैक्टर भी है 1 के अलावा, तो वो लिख देते हैं p एंड q हैव कॉमन फैक्टर। और अभी हमने ऊपर अज्यूम करा था कि जो p एंड q हैं वो को प्राइम्स हैं, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे हमें उनका कॉमन फैक्टर मिला है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर false assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन इसीलिए आई है क्योंकि हमने जो ऊपर अज्यूम करा था कि रूट 3 एक रेशनल नंबर है, वो गलत है। देयरफॉर रूट 3 इज इरेशनल,
Hence proved. Thanks for watching. If you like the video, press the like button, share it with your friends and hit the subscribe button.